नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, कल हम क्या चर्चा किए थे, जो इसके पहले क्लासें हो चुकी हैं उसके बारे में हम आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक, और आज क्या करेंगे, आज हम लोग फसलों की क्रम में एक आगे क्या फाइबर क्रॉप, आज हम लोग फाइबर क्रॉप चालू करेंगे। तो फाइबर क्रॉप में पहले क्या हम लोग जूट देखेंगे। ठीक, जूट, ठीक, इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है। इसमें क्या बॉटनिकल नेम, ठीक, जूट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, कारकोरस स्पीसीज। इसमें दो आते हैं, अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। कारकोरस स्पीसीज है, ठीक। इसका फैमिली, जूट की फैमिली क्या होती है, टिलिएसी। इंपॉर्टेंट है टिलिएसी, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है बार बार जूट की फैमिली। ठीक, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, 2n। जूट का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 14। ठीक, एक पॉइंट है, जूट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन क्या, इंडिया। जूट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया। जूट जो है भारत की मुख्य रेशे वाली फसल है। ठीक, देखते हैं उत्पादन, जूट का, ठीक, विश्व में उत्पादन और क्षेत्रफल, उत्पादन एवं क्षेत्र, ठीक, उत्पादन एवं क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है भारत का। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत है। और भारत में कौन, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एरिया एंड प्रोडक्शन, उत्पादन एवं क्षेत्र, ठीक, दोनों में, उत्पादन एवं क्षेत्र दोनों में प्रथम स्थान रखता है। ठीक, एक बार देख लीजिए आप लोग, बॉटनिकल नेम क्या है, कारकोरस स्पीसीज है, फैमिली टिलिएसी है, क्रोमोसोम नंबर 2n 14 होता है। जूट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया। ठीक, जूट का विश्व में उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों में भारत का प्रथम स्थान है, और भारत में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या चालू करेंगे, इसकी दो स्पीसीज हैं। ठीक, मुख्यतः दो जातियां हैं। दो स्पीसीज हैं, कौन कौन, पहला है
कारकोरस कैप्सुलेरिस। कारकोरस कैप्सुलेरिस एक है, ठीक। और दूसरा क्या है? दूसरा है कारकोरस ओलेटोरियस। कारकोरस कैप्सुलेरिस और कारकोरस ओलिटोरियस, ठीक। तो कारकोरस कैप्सुलेरिस सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका वर्जिन स्थान। उत्पत्ति क्या है कैप्सुलेरिस का? भारत है। और ओलिटोरियस का क्या है? अफ्रीका, ठीक। अफ्रीका है। इसको क्या कहते हैं? सफेद जूट आब्लिक देसी जूट। और एक नाम क्या है? टीटापात, ठीक। इसको इतने नामों से जाना जाता है, ठीक। और कारकोरस ओलिटोरिस को किस नाम से जाना जाता है? इसको मीठा पात, मीठा पात या टोसा, मीठा पात और टोसा के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसकी पत्तियों में कारकोरस कैप्सुलेरिस की पत्तियों में क्या होता है? कौन? इसकी पत्तियों में कॉकरीन नामक कॉकरीन नामक ग्लूकोसाइड पाया जाता है। कॉकरीन नामक ग्लूकोसाइड पाया जाता है। और ये जो है क्या कैप्सुलेरिस है, ये पूरे जितना भी जूट का उत्पादन होता है उसका 70% उत्पादन करता है। कैप्सुलेरिस जो प्रजाति है इससे पूरे जूट का 70% उत्पादन होता है, ठीक। जल भराव को सहन कर सकता है। कैप्सुलेरिस जो है जल भराव को सहन कर सकता है। और ये ओलेटोरियस उपयुक्त जल निकास होना चाहिए। अगर जल निकास अच्छा नहीं है तो ओलेटोरियस की प्रजाति नष्ट हो जाएगी, ठीक। इसमें पौधे 3 से 4 मीटर लंबे होते हैं, ठीक। और ओलिटोरियस के क्या होते हैं? 4 से 5 मीटर लंबे, ठीक। देखिए 2 स्पीसीज हैं, पहला कारकोरस कैप्सुलेरिस, दूसरा कारकोरस ओलिटोरियस। कैप्सुलेरिस का उत्पत्ति स्थान भारत है और इसका अफ्रीका है।
यही इंपॉर्टेंट है। सफेद जूट किसको कहा जाता है, तो किसको, कैप्सुलेरिस को या टीटापात कैप्सुलेरिस को, ठीक। टोसा किसको कहा जाता है, टोसा इंपॉर्टेंट है, टोसा ओलेटोरियस को कहा जाता है या मीठा पात कहा जाता है, ठीक। और 70% उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, किस प्रजाति का 70% उत्पादन होता है, तो कैप्सुलेरिस का है, ठीक। इतना नोट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, जलवायु, किस जलवायु में यह होता है, इसके लिए तापमान कितना चाहिए, ठीक। चलिए, जलवायु, जलवायु कौन सी जलवायु चाहिए, इसके लिए उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। और टेम्परेचर कितना, 27 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए अच्छी वृद्धि के लिए। और 1500 mm वार्षिक वर्षा, 1500 mm वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये आसानी से उगाया जाता है, ठीक। जलवायु हो गया। मृदा, मृदा में कौन सी मृदा, चिकनी दोमट, चिकनी दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। और पीएच 5 से 7, ठीक। 5 से 7 पीएच वाले मृदा में ये आसानी से उगाया जाता है। और इसके बाद इसकी हम किस्में देखते हैं, प्रजाति क्या कौन कौन सी हैं, किस्में। एक किस्म है बैसाखी, बैसाखी हो गया। टोसा चैताली, टोसा चैताली वासुदेव, वासुदेव किस्म है। और कौन सी किस्म है, नवीन, एक नवीन हो गया। महादेव हो गया, महादेव के बाद बलदेव, बलदेव हो गया। रेशमा पद्मा, रेशमा भी प्रजाति है, पद्मा है, पद्मा है। एक प्रजाति है साबुज सोना, ठीक। जलवायु क्या है, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, 27 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। चिकनी दोमट मृदा चाहिए, पीएच 5 से 7 होना चाहिए। और अगर प्रजाति पूछी गई, बैसाखी, टोसा चैताली, वासुदेव, नवीन, महादेव, बलदेव, रेशमा, पद्मा और साबुज सोना, ठीक। इतना नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे सीड रेट इसका जानेंगे, ठीक। बीज दर, बीज दर कितना, इसका बीज दर हम लोग कितना रखते हैं, 6 से 8 kg पर हेक्टेयर, ठीक। और स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना रखते हैं इसके लिए, 25 से
30 इंटू 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर। ठीक। और इसमें 2.5 से 5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होने चाहिए। ठीक। 2.5 से 5 लाख पौधे। आगे सिंचाई देखते हैं। सिंचाई में क्या है? मुख्यतः 2 से 4 सिंचाई। ठीक। 2 से 4 सिंचाई। और कितना? 15 से 20 दिन के अंतराल पर। करते हैं। ठीक। सिंचाई है। इसके बाद एक प्रोसेस होती है कपास में, क्या है? रेटिंग। रेटिंग किसे कहते हैं? इसमें आप लोग आम भाषा में जान लीजिए, कपास के पौधे जो सड़ाने की प्रक्रिया होती है उसे रेटिंग कहते हैं। तो ये क्या है? माइक्रोबियल प्रोसेस है। माइक्रोबियल प्रक्रिया है रेटिंग। ठीक। रेटिंग के लिए कितना? 60 से 90 सेंटीमीटर पानी। 60 से 90 सेंटीमीटर गहरे पानी में। 60 से 90 सेंटीमीटर गहरे पानी में कपास के जो प्लांट होता है उसके बंडल बना के पानी में भिगोते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना रखते हैं? 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक। और कितने दिन में ये कंप्लीट होता है? 8 से 30 दिन में। 8 से 30 दिन में संपूर्ण होता है। ठीक। रेटिंग क्या है? रेटिंग का मतलब यही है कि पौधे से जूट को अलग करना। ठीक। रेटिंग की क्रिया है। देखिए, बीज दर 6 से 8 किलोग्राम है। 25 से 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 5 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी होना चाहिए। 2.5 से 5 लाख पौधे होने चाहिए 1 हेक्टेयर में। 2 से 4 सिंचाई करते हैं, 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते हैं। ठीक। रेटिंग माइक्रोबियल प्रोसेस है। 60 से 90 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, याद रखना। और तापमान बार बार पूछा जाता है, 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक। और ये कितने दिन में पूरा होता है ये देखिएगा, 8 से 30 दिन में। ठीक। इतना नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। हो गया होगा। आगे इसमें एक प्रोसेस और करते हैं। कौन सा है? स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या है? स्ट्रिपिंग क्या है? जूट को धोकर अलग करना। सड़े हुए
पौधों को धुलकर अलग करना क्या है? स्ट्रिपिंग है। ठीक, अगला प्रोसेस है रिबोनिंग। ठीक, रिबोनिंग कहाँ होती है? यह मुख्यतः यह इंडिया में नहीं होती है, चीन, ताइवान में होती है। ठीक, इंडिया में नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं? इसमें ये करते हैं, सर्वप्रथम क्या, पौधे से जूट को अलग कर लेते हैं, फिर सड़ाते हैं। पौधे से जूट को अलग करना, फिर सड़ाना। ठीक, ये प्रोसेस है रिबोनिंग का। ये मुख्यतः चीन और ताइवान में होती है। अगर परीक्षा में पूछा गया रिबोनिंग सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ है, तो चीन और ताइवान में। ठीक, आगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब करते हैं? कटाई जून से अक्टूबर तक। ठीक, कटाई जून से अक्टूबर तक, या तो 90 से 135 DAS। DAS का मतलब डे आफ्टर सोइंग। बुआई के 90 से 135 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। ठीक, उत्पादन में देखते हैं ओलेटोरियस का। कितना है? 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और कैप्सुलेरिस का कितना है? 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, इतना क्या प्राप्त होता है? इतना तो इससे जूट प्राप्त होता है, जूट। ठीक, और दाना सीड कितना होता है? 200 से 400 कुंटल नहीं, केजी, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ठीक, एक बार देख लीजिए स्ट्रिपिंग क्या है? सड़े हुए पौधों को धुलकर अलग करना। मतलब पौधा जब सड़ जाए उसके बाद उसके धुलकर जूट और डंठल को अलग करना। रिबोनिंग यह मुख्यतः चीन और ताइवान में होती है, इंडिया में नहीं होती है। हार्वेस्टिंग कटाई जून से अक्टूबर तक और 90 से 135 दिन बाद। ओलिटोरियस का 15 से 20 कुंटल और कैप्सुलेरिस का 10 से 15 कुंटल होता है। इसमें क्या, इतना जूट प्राप्त होता है, जूट। ठीक, और सीड 200 से 400 किलोग्राम, कुंटल नहीं किलोग्राम। एक इंपॉर्टेंट ये है, परीक्षा में पूछा जाता है, जूट तो है, जूट के एक गांठ का वजन, एक गांठ का वजन कितना होता है? ठीक, तो कितना है? 180 किलोग्राम। ठीक, 180 किलोग्राम होता है जूट के एक गांठ का वजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जूट और कपास ये अक्सर पूछा जाता है इनके गांठ का वजन। ठीक मित्रों, तो
जूट समाप्त हुआ आज की क्लास में। जूट में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है भी नहीं। जूट समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम आपसे एक बेहतर क्लास के साथ आगे एक नई फसल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे ढंग से करिए। ठीक।